नमस्कार बच्चों। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ क्लास 5th इंग्लिश रिविजनल वीडियो। जो आपकी रिवीजन की वीडियो चल रही थी उसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लास्ट के कुछ बचे हुए चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पार्ट 1 होपफुली आप सभी ने देख लिया होगा, प्रिपेयर भी कर लिया होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं अभी बाकी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके फ्रॉम रिमेनिंग चैप्टर्स। बिफोर दैट अगेन, अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किसी भी बच्चे ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, जस्ट टैप ऑन दैट, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के, कल आपका एग्जाम भी है, जल्दी से शुरू करते हैं। रॉबिन्सन क्रूजो कुड नॉट स्लीप बिकॉज, रॉबिन्सन क्रूजो जैसे आप जानते हैं सो नहीं पा रहा था, उसका क्या रीज़न था? देयर वॉज एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसके केव के बाहर कोई एनिमल था। ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड, उसको लगता था कि मेन लैंड से सेवेजेस आ गए हैं। हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, उसके बेड जो था वो अनकम्फर्टेबल था, उसको नींद नहीं आ रही थी बेड पे। तो क्या रीज़न था? हम जानते हैं कि वो बहुत डरा हुआ था बिकॉज ही सॉ अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड, और उसको लगता था कि मेन लैंड से सेवेजेस आ गए हैं जो कि उसको अब फिनिश कर देंगे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई लाइक रीडिंग बुक्स ब्लैंक हैव पिक्चर्स इन इट, मुझे वो किताबें पसंद हैं जिसमें पिक्चर्स हों। तो इसमें क्या आएगा? दैट हैव पिक्चर इन इट, हु हैव पिक्चर इन इट, विच हैव पिक्चर इन इट। हु जो आता है ये हमेशा किसी पर्सन के लिए आता है, किसी थिंग के लिए आपका हमेशा दैट यूज़ होता है। सो आई लाइक बुक दैट हैव पिक्चर इन इट, जिसमें क्या हो? पिक्चर्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाई वेप्ट, ये वर्ड यूज़ हुआ है आपका क्राइम पोएम में। तो वेप्ट का क्या मतलब है? एक्चुअली वेप्ट वीप की सेकेंड फॉर्म है, और वीप का मतलब होता है टू क्राई। तो वेप्ट का मतलब है क्राई, जंप या फिर वीक। बच्चे सोचते हैं W फॉर वेप्ट, W फॉर वीक, बट ऐसा नहीं है। वेप्ट का मतलब है टू क्राई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिंगर विल यू यूज टू पॉइंट आउट एट अ डोर, अगर आपको एक डोर की तरफ पॉइंट करना है तो आप कौन सी फिंगर यूज़ करेंगे? आपके ऑप्शन है ए 4 फिंगर, बी मिडिल फिंगर, या फिर सी रिंग फिंगर। फिंगर्स मैं आपको सभी करा चुकी हूँ कि कौन सी फिंगर्स होती है आपकी। देखिए ये आपका थंब है, ये आपकी 4 फिंगर है, ये आपकी मिडिल फिंगर है, ये आपकी रिंग फिंगर है, और ये लिटिल फिंगर है आपकी। तो किसी दरवाजे की तरफ पॉइंट करना हो तो आप हमेशा कौन सी फिंगर यूज़ करते हैं? अपनी 4 फिंगर। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट। पोएट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ मच यू शुड क्राई। पोएट क्या कहता है कि आपको कितना रोना है? लिटिल बहुत कम रोना है, अ लॉट बहुत ज़्यादा रोना है, या फिर डोंट ट्राई एट ऑल। तो पोएट कहता है कि रोना है तो बहुत ज़्यादा रोना है, तो यानी कि अ लॉट। द पोएट टेल्स अस टू क्राई अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड ly टू मेक न्यू वर्ड। तो इसमें जो आप मेन मिस्टेक करते हैं, आपको काइंड दिया जाएगा ऑप्शन में, काइंड अलग, ly अलग भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं। अगर आपको ऐड करना है वर्ड में तो उसको फिर एक साथ लिखिए, ये काइंडली लिखा जाएगा। सो काइंडली, फ्री का हो जाएगा फ्रीली। साइलेंट का क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुछ नहीं करना, वर्ड एज इट इज़ रहेगा, पीछे बस ly लगाना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो साइलेंट का कमेंट सेक्शन में बताइए कि ly ऐड करने पर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड ऑफ डैश, डैश का राइमिंग वर्ड क्या है? टुगेदर, डॉल, या फिर कैश। वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक राइमिंग वर्ड तो आप सेकेंड क्लास से करता रहे अब तक, तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो इसका आंसर भी आप मुझे देंगे कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बाई एडिंग नेस, मेक अ न्यू वर्ड बाई एडिंग नेस। एक नया वर्ड आपको बनाना है नेस ऐड करके, हैप्पीनेस। तो इसको ज़रा बहुत ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज आप इसमें गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं हैप्पी लिखा और नेस लगा दिया, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। इसको, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका जो मैं अभी बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो। तो देखिए हैप्पीनेस कैसे लिखा जाता है आपका, हैप्पी, वाई जो होता है आपका वो आई बन जाता है, ओके, एंड देन नेस। तो ये जो चीज़ है इसको आप ध्यान रखेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। ओके, तो हैप्पीनेस जब आप लिखेंगे तो हो सकता है कि ऑप्शन में वो आपको हैप्पी दे दे और नेस दे दे, और बहुत सारे बच्चे हैप्पीनेस पे ही लगा देंगे, जो कि आपका गलत आंसर होगा। हैप्पीनेस में अगर आपको नेस ऐड करना है हैप्पी में, तो पहले आपको वाई को आई में कन्वर्ट करना होगा, देन पीछे नेस लगाना होगा। एम आई क्लियर? ओके, सैडनेस में सीधा सैड में पीछे नेस ऐड हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। बोल्ड का क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बोल्ड, बोल्डनेस, नेस ऐड करना है आपको, तो ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड। कौन सा फीलिंग वर्ड से आपको फिल करना है इसको?
द टूरिस्ट वर डैश टू सी ब्यूटिफुल ताजमहल। जब टूरिस्ट ने ब्यूटिफुल ताजमहल को देखा तो वो क्या हो गए, अमेज्ड, चौंक गए, एंग्री गुस्सा हो गए, या वरी उन्हें चिंता हो गई। तो चिंता की कोई बात नहीं है, कोई चीज़ आप सुंदर चीज़ को देखते हैं तो उसमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंग्री गुस्सा तो कोई इसमें फीलिंग आनी नहीं चाहिए उस टाइम। सो करेक्ट आंसर विल बी अमेज। जब आप कोई बहुत अच्छी चीज़ देखते हैं, अमेजिंग बोलते हैं ना आप कि वाव दिस इज़ अमेजिंग, तो वो अमेज्ड फीलिंग होती है आपकी। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर। वो बहुत लंबे टाइम से बीमार है और उसके पेरेंट्स क्या होंगे। किसी का भी बच्चा अगर बीमार होगा तो पेरेंट्स की क्या फीलिंग होगी, हैप्पी, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, शॉक्ड, शॉक की कोई बात नहीं है, बिकॉज कोई ऐसा तो हुआ नहीं कि एकदम से अगर एक्सीडेंट हो जाए तो शॉक लग सकता है या फिर कुछ ऐसे, उसमें भी शॉक नहीं होंगे पेरेंट्स, चिंता ही होगी उनको। तो शॉक भी करेक्ट फीलिंग नहीं है। वरीड, वरीड मतलब होता है चिंतित, तो डेफिनेटली पेरेंट्स जो होंगे आपके वो चिंतित हो जाएंगे जब अगर बच्चा बहुत लंबे टाइम से बीमार है तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सोक्ड। देखिए बहुत ध्यान से, बच्चे सोचते हैं ये शॉक्ड लिखा है, तो इसमें शॉक्ड का मीनिंग भी आपको दे सकते हैं, शॉक हो जाना, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना। लेकिन सोक का मतलब है, ये वर्ड यूज़ हुआ है आपका और इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि कन्फ्यूजिंग है, जो चीज़ें कन्फ्यूजिंग होती है वही एग्जाम में ज़्यादा आती है ताकि आप कन्फ्यूज होकर गलत आंसर लगाएं। तो ये वर्ड यूज़ हुआ है आपका क्राइंग में, दैट अंटिल योर पिलो इज़ सोक्ड। तो सोक्ड का मतलब क्या है, कंप्लीटली वेट, पूरे तरीके से गीला, शेड टीयर्स, आंसू बहाना, या फिर शॉक्ड। तो देखिए दे दिया ना इन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो बच्चे जनरली यही करेंगे, शॉक्ड पर ही लगाएंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सोक्ड मतलब होता है पूरे तरीके से गीला हो जाना। जैसे पोएट आपको कहता है कि जब तक आपका पिलो पूरा सोक्ड ना हो जाए, पूरा गीला ना हो जाए आंसुओं से, तब तक आपको रोते रहना है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कंप्लीटली वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज रॉबिन्सन क्रूजो। रॉबिन्सन क्रूजो कौन, वेयर वॉज, सॉरी वेयर, कहाँ पर था रॉबिन्सन क्रूजो। ऑन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन पर था। अलोन ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पर अकेला था। इन अ टाउन, एक टाउन में था। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ अगेन, ये जो चीज़ है इसको बहुत बच्चे आइसलैंड बोलते हैं, ये आइसलैंड नहीं, ये एस लिखा जाता है बट बोला नहीं जाता, आइलैंड बोला जाता है। अगर आप इसको आइसलैंड बोलेंगे तो आइसलैंड ऐसा लिखा जाएगा, ये अलग चीज़ है बिल्कुल, ये आपका एक जगह है। और आइलैंड आप बोलते हैं एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइलैंड का मीनिंग आपसे पूछ सकते हैं, ज़मीन, चारों तरफ पानी हो और बीच में जब ज़मीन होती है तो वो उसको हम लोग, ये यहाँ पर अर्थ है और ग्रीनरी है तो इसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, आपसे ये पूछ सकता है आइलैंड में कौन सा लेटर साइलेंट है, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज करते हैं जनरली। तो आइलैंड में एस साइलेंट है, आई और फिर लैंड बोला जाता है, एस नहीं बोला जाता है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। खैर, तो रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ था, एयरप्लेन पर नहीं था, टाउन में नहीं था, अकेला था आइलैंड पर, जो कि उसको बाद में लगता है कि वो अकेला नहीं है, कोई और भी उसके साथ है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव केम टू स्कूल। वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल आए हैं। तो हु पेरेंट तो नहीं होगा, हुज विच, तो इसका आंसर होगा हुज। वेयर इज़ द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, जिसके पेरेंट्स स्कूल में आए हैं वो बच्चा कहाँ है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बोल्ड। बोल्ड का क्या मतलब है, जैसे कहते हैं ना ये अरे तुमने इस तरीके का कोई काम कर दिया, बहुत जो हिम्मत का काम करे, तुम तो बहुत बोल्ड हो। तो बोल्ड मतलब आउट, बोल्ड हो जाना, फ्राइटेंड, डर जाना, या फिर मोर कॉन्फिडेंट। तो एक्चुअली तो वर्ड इसका मीनिंग आउट भी हो सकता है, बिकॉज बोल्ड हो जाना क्रिकेट में यूज़ होता है, क्लीन बोल्ड, आउट अगर आप लिखते हैं तो ये भी चलेगा। लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग होगा अगर आप यूज़ करेंगे एज वर्ब इसको, तो कोई पर्सन बोल्ड, एडजेक्टिव सॉरी, कोई पर्सन बोल्ड है अगर आप किसी के बारे में ऐसा कहते हैं, मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट है। ओके, सो मोर कॉन्फिडेंट, बोल्ड का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूजो श्योर दैट इट वाज नॉट हिज फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूजो इतना श्योर कैसे था कि ये उसका फुटप्रिंट नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, इट डिडंट लुक लाइक ए ह्यूमन फुटप्रिंट, वो जो फुटप्रिंट था वो ह्यूमन जैसा नहीं लग रहा था, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो एग्जैक्टली ह्यूमन फुटप्रिंट था। आपको एक एक चीज़ बताई हुई है कि उसकी फिंगर्स भी थी, टो भी था, और जो हील थी, एडी जिसको आप बोलते हैं, वो भी थी उसमें, तो ह्यूमन फुटप्रिंट था। इट लुक सिमिलर दैन हिज, स्मॉलर होगा, दिस इज स्मॉलर, स्मॉलर, SMALLER। और इट हैड नॉट कम, ओके, सो वो उससे छोटा था, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली जो फुटप्रिंट था वो उसके पैर से काफ़ी बड़ा था, जिसलिए वो और ज़्यादा डर गया। या फिर लास्ट
ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम। सो ये कारण था, जैसे ही उसने फुटप्रिंट देखा तो उसने कहा कि मैं तो बीच के इस पार्ट में बहुत लंबे टाइम से आया ही नहीं हूँ, तो डेफिनेटली मेरा तो फुटप्रिंट ये नहीं हो सकता, ये ज़रूर किसी सैवेज का फुटप्रिंट है। ओके, सो ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट था, बिकॉज वो वहाँ पर नहीं आता। स्मॉलर नहीं था फुटप्रिंट, बिगर था, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साइज़ कैसा था, स्मॉलर, बिगर या फिर सेम। सो बिगर था वो फुटप्रिंट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। करेक्ट अरेंजमेंट चूज करिए। वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड, आइलैंड वॉज द इनहैबिटेड, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। तो ये आप खुद बताएंगे इसका मुझे आंसर। मैं आपको हिंट बता देती हूँ। अपनी बुक खोलिए, उसमें जो चैप्टर है आपका रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, उसका लास्ट सेंटेंस देखिए। उसका लास्ट सेंटेंस जैसे आप देखेंगे आपको सही आंसर मिल जाएगा। वैसे आई एम श्योर आपको सही आंसर पता भी होगा, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, आप प्रिपेयर कर चुके होंगे टॉपिक अभी तक। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आंसर सही है। करेक्ट अरेंजमेंट क्या है? द वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड, आइलैंड वॉज द इनहैबिटेड, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, मतलब कि आइलैंड इनहैबिटेड है, उस पर कोई और भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज ही। रॉबिन्सन क्रूजो जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज अपने घर की तरफ दौड़ा, क्योंकि ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। ही वॉज रेसिंग, वो किसी के साथ रेस लगा रहा था। फिर ही वॉज हैप्पी, खुश तो वो बिल्कुल नहीं था फुटप्रिंट को देखने के बाद। रेस लगाने के लिए कोई वहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि वो अकेला ही आइलैंड पर रहता था। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज पोएट ऑफ पोएम क्राइंग। 100% एक पोएट आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, वो क्राइंग का हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मैंने एक क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपको पता लग जाए कि पोएट आपसे पूछा जाएगा। तो जितनी भी पोएम्स हैं आपकी, आइसक्रीम मैन, क्राइंग और बीच में भी जितनी भी पोएम्स आई हैं, सबके पोएट आप ज़रूर लर्न कर लें। खैर, इसमें आप मुझे क्राइंग के पोएट बताइए। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, शेक्सपियर या फिर एडवर्ड किपलिंग। आप अपनी बुक खोलिए, क्राइंग पोएम खोलिए, उसके लास्ट में थोड़ी सी मेहनत करिए, लास्ट में पोएट का नाम आपको दिया होगा, या फिर आई एम श्योर आपको पता भी होगा अभी तक पोएट का नाम। आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एरेंट। एरेंट पर्सन का क्या मतलब होता है? अच्छा आदमी, गुड, बैड या फिर सैड। तो एरेंट का मतलब होता है बैड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लास्ट फ्यू लाइन्स द पोएम, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम क्राइंग द पोएट इज। जो स्टार्टिंग जब होती है क्राइंग पोएम की, तो पोएट बहुत सैड है, रो रहा है, बट देन वो बहुत रोता है। उसके बाद उसमें जाता है, शावर में जंप करता है, शावर में जाके स्प्लैश करता है। तो फिर लास्ट में आके उसका मूड कैसा हो जाता है? सैड, वो दुखी ही रहता है, एंग्री, वो गुस्सा हो जाता है, या फिर हैप्पी। तो लास्ट की कुछ लाइन्स आप पढ़ेंगे तो हैप्पी रहता है, बिकॉज उसने सारे जो अपने गम थे, दुख जो थे, वो लास्ट टीयर जो था उसके साथ बहा दिए, एंड जो लास्ट ईयर आता है वो हैप्पीनेस लेके आता है अपने साथ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट। जब आप बहुत ज़्यादा रो लेते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? लाफ लाउडली, ज़ोर से हंस सकते हैं, क्राई मोर, और ज़्यादा रो सकते हैं, या फिर वाइप टीयर्स, आंसू पोंछ सकते हैं। वाइप टीयर जैसा तो उसने कुछ जिक्र ही नहीं किया है कि आप आंसू पोछो मत पोछो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको हंसना ज़रूर है। बहुत ज़्यादा रोने के बाद आप बाहर आइए, ओपन योर विंडो और ज़ोर से हंसिए। क्राई मोर, रोना तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत रो चुके हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू कैन डू इन शावर आफ्टर क्राइंग अ लॉट। जब आप बहुत ज़्यादा रो लेते हैं तो शावर में जाना है। शावर में जाके आपको क्या करना है? डांस करना है, जंप करना है, या फिर गाना गाना है। सो करेक्ट आंसर इज बी, जंप। जंप करना है, और स्प्लैश भी आपको इसमें दिया हो सकता है आंसर में, स्प्लैश भी सही है। आप छप छप भी कर सकते हैं पानी में, दोनों ही चीज़ें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अरेंजमेंट अगेन। वॉज अफ्रेड आई नाउ, नाउ आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज अफ्रेड नाउ। तो एक्चुअली दो सही है इसमें। नाउ आई वॉज नाउ, नो दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ आई वॉज अफ्रेड होना चाहिए था। आई वॉज अफ्रेड नाउ, ठीक है। तो ये आंसर आपका ऑप्शन सी सही है, या फिर नाउ आई वॉज अफ्रेड भी हो सकता है, बट क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। आई वॉज अफ्रेड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड। राइमिंग आई थिंक आपकी क्लास के लिए, अगर 5th क्लास में राइमिंग आते हैं तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। एक राइमिंग मैं बता रही हूँ, एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिश का राइमिंग वर्ड हो सकता है डिश, एक आप बताइए। क्राई, फ्राई, एक आप बताइए। शेल, बेल, एक आप बताइए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द नाउन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नॉट एडवर्ब, एडवर्ब नहीं है आपके कोर्स में, सॉरी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड सिंगुलर, प्लूरल, ये सब चीज़ें आपकी 5th क्लास के ग्रामर में है, और ये डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंसीज आपको दिखा चुकी हूँ, तो ये पूछा जाता है जनरली।
तो चलिए बताइए नाउन इनमें से कौन सी है। रॉबिन्सन क्रूसो वॉज अलोन ऑन आइलैंड, अलोन, ऑन या फिर रॉबिन्सन क्रूसो। ऑन आपको पता होना चाहिए, ये आपकी एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो पोजीशन बताते हैं कि आप कहाँ पर है, जैसे ऑन मतलब आप आइलैंड के ऊपर है। ओके, सो ये प्रीपोजिशन है। अलोन अकेला, ये किसी का नाम नहीं है। नाउन आप जानते हैं किसी का नाम होता है। रॉबिन्सन क्रूसो हमारे जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, ये सही है आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द साइलेंट लेटर। बिल्कुल आ सकता है, तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आपको वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। ये आपके जो स्पीकिंग है उसका पार्ट हो सकता है। कुड, इसको आप कुड पढ़ते हैं, तो दैट मीन्स एल इज साइलेंट। आइलैंड, इसमें आप मुझे बताइए, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज वर्ड यूज हुआ है आपका। ये आइलैंड पढ़ा जाता है। अब आप मुझे बताइए कौन सा लेटर साइलेंट है इसमें। ये नी पढ़ा जाता है तो इसमें के साइलेंट है, सो के इज साइलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ब चूज करिए। वर्ब होते हैं आपके डूइंग वर्ड्स, जिनमें किसी काम का पता लगता है आपको। तो डॉग्स आर बार्किंग लाउडली, डॉग्स ये आपकी वर्ब है बिकॉज सॉरी ये आपकी नाउन है बिकॉज किसी एनिमल का नाम है। लाउडली ये आपकी एडवर्ब है। एडवर्ब आपके कोर्स में नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं बिकॉज ये बता रहा है कि वर्ब कैसे, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है आपको कुछ। बार्किंग ये आपकी वर्ब है क्योंकि आपको इससे पता लग रहा है कि डॉग्स क्या कर रहे हैं। ओके, डॉग्स बैठे नहीं हैं, वो किसी के साथ चल नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, वो दे आर बार्किंग। ओके, वो भौंक रहे हैं। नेक्स्ट इज राइट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लिखना है आपको इनके लिए। वुमेन, वुमेन कैसी हो सकती है? वुमेन ब्यूटीफुल हो सकती है, वुमेन इंटेलिजेंट हो सकती है ना। तो ये कुछ आपके वो होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। वुमेन टॉल हो सकती है, जो भी आपको वुमेन को डिस्क्राइबिंग वर्ड मिले। अब इस तरीके से नहीं लिखना है कि स्वीट, स्वीट कोई एडजेक्टिव नहीं है किसी पर्सन को डिस्क्राइब, खैर नेचर को आप उसके डिस्क्राइब कर सकते हैं। यस, मैंगो, मैंगो क्या हो सकता है? टॉल मैंगो, शॉर्ट मैंगो, ये नहीं लिखना है उनके लिए। इसमें आप लिख सकते हैं स्वीट मैंगो या फिर सोर, या फिर कलर आप लिख सकते हैं या ग्रीन मैंगो। राइप मैंगो, कच्चा पक्का, ये भी लिख सकते हैं, राइप अनराइप। ओके, सो ये मैंगो को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड है। फ्लावर, फ्लावर को आप लिख सकते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर या फिर उसका कलर बता दीजिए। एडजेक्टिव्स मैं आपको करा चुकी हूँ। एडजेक्टिव्स क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर, तीनों के ये होते हैं। तो क्वालिटेटिव हम लोग जनरली लिखते हैं, तो फ्लावर की कोई भी क्वालिटी आप बता सकते हैं कि 5 फ्लावर्स भी लिखेंगे वो भी एक्चुअली एडजेक्टिव में ही माना जाएगा। नंबर एडजेक्टिव होते हैं आपके। खैर, तो फ्लावर कैसा है उसको आपको बताना है। रेड फ्लावर है, ब्यूटीफुल फ्लावर है या फिर ब्लैक फ्लावर है, कोई भी कलर आप बता दीजिए, तो एडजेक्टिव हो जाएगा वो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई प्रोनाउन। प्रोनाउन आपके वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। जितनी भी मैंने क्विज आपको इंग्लिश की कराई है, मैंने ग्रामर आई थिंक रटा दिया आपको जितनी भी पॉसिबल हो सकती थी, तो रिवीजन में आई थिंक आपको आता ही होगा। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जिसमें नाम की जगह हम उन वर्ड्स को लिख देते हैं। फ्लाई, फ्लाई तो आपको पता है क्या है आपकी, ये आपकी एक वर्ब है बिकॉज ये बता रहा है कि क्या काम हो रहा है, उड़ने का काम हो रहा है इसमें। रेड ये आपकी नाउन है बिकॉज ये एक कलर का नाम बता रहा है आपको ये वर्ड। दे, वे, कौन वे? राम श्याम मोहन या फिर सीता गीता रीता या फिर अब्दुल एंड जॉन एंड मीरा। तो कौन, किन बच्चों की बात हो रही है? कौन है ये? दे, बच्चे हैं, ये भी नहीं पता बच्चे हैं या फिर बर्ड्स हैं। तो इसने क्या किया, ये वर्ड दे किसके लिए आया हमें ये नहीं पता, बट इसने किसी नाउन की जगह ले लिया, किन लोगों के नाम की जगह यहाँ पर ले लिया, तो ये आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं आपके जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये आपकी प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑपोजिट। क्राई का लाफ होता है। क्राई का आप भूल के भी हैप्पी नहीं लिखेंगे बिकॉज हैप्पी होता है आपका सैड का। सैड पूछेंगे तो हैप्पी लिखेंगे। रोने का खुश नहीं हो सकता, रोने का हंसना हो सकता है, तो क्राई का लाफ होगा। अगर हैप्पी आता है तो वो, अगर आप हैप्पी लगाते हैं उसमें ऑप्शन चूज करते हैं तो वो गलत माना जाएगा। अलोन मतलब अकेला, तो अकेले का होगा टुगेदर। टुगेदर मतलब सब साथ में, टीम भी हो सकता है। फास्ट, तेज, ये इजी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फास्ट का ऑपोजिट क्या होगा। सो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो रिमेनिंग पार्ट था आपका। आई होप कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते ही होंगे बिकॉज आई एम श्योर आप सब पढ़ ही चुके होंगे, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है आपका। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम।